नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन में, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ सिलेबस ऑफ रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन ऑफ ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। जी हाँ, ये ऑफिशियल आपके एग्ज़ाम का कह सकते हैं कि सिलेबस है, जो आप लोगों को नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो वो मैं लेकर आया हूँ कि आपने इसमें पढ़ना क्या है। सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। तो यूनिट फर्स्ट में आप लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है। ठीक है, इसमें डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एलिमेंट्स, कंपाउंड, कैथोड रे, एक्सरे, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, बोर्स मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, रूल्स फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स, आहबाव प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुंड्स रूल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स, stability of half filled and completely filled orbitals, electronic configuration of elements up to atomic numbers 30 at least, atomic number and mass number, isotopes and isobars। तो कम्प्लीटली आपको ये यूनिट जो आपकी एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने बीएससी में पढ़ी होगी। ठीक है, अगर ग्रेजुएशन में आ गया इसमें तो ग्रेजुएशन तक आपने को पढ़ना होगा। ग्रेजुएशन में जो है, और वैसे तो इंटर में भी इसमें काफ़ी टॉपिक्स इंटर में मिल जाते हैं, सारे ही लगभग इंटर में हैं, तो आप वहाँ से भी इसको कंसिडर कर सकते हैं। पीजीटी लेवल के लिए आप अलग से बोलेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पीजीटी वालों को जो है इतना तो पढ़ना है। उसके बाद अपना जो आपने पीजीटी लेवल पे पढ़ा हुआ है वो थोड़ा सा उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। अगर आप इतना भी तैयार करते हैं तो आपकी पीजीटी की तैयारी भी हो जाती है। अब देखिए पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें अर्ली अटैम्प्ट्स ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि हिस्ट्री जो है उसको पढ़ना है आपने एलिमेंट्स के रिगार्डिंग। ठीक है, जो डिफरेंट रूल्स दिए गए थे वो आपको पढ़ने होंगे। और मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, द मॉडर्न पीरियड टेबल एंड पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक ट्रेंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ इन मॉडर्न पीरियड टेबल। ठीक है, लेफ्ट से राइट में जाने में क्या होगा, ऊपर से नीचे, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। वैलेंसी, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज़, position of hydrogen in periodic table, isotopes of hydrogen, classification of elements into sp, d and f blocks। तो देखिए आप लोग बहुत कन्फ्यूज़न इसमें करते हैं कि जब भी सब्जेक्ट दिया जाता है, जैसे कि आपको पार्ट फर्स्ट का तो मैंने पहले भी अपलोड करा दिया था, और स्पेसिफिक टू सब्जेक्ट जहाँ पर लिखा होता है ना, तो आपका ग्रेजुएशन में जो टॉपिक्स थे वही आते हैं। अब आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा कि आपने पढ़ना क्या है। फिर थर्ड यूनिट में केमिकल बॉन्डिंग एंड केमिकल रिएक्शन, जैसे कि नोबल गैस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज क्राइटेरिया ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एटम। और ये भी ध्यान में रखिएगा कि बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है आपने, कुछ बेसिक्स ज़रूर आप क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे जो आप विद इन द लिमिट 3 घंटे का अगर समय है या 2 घंटे का समय है, तो उस समय में आप उसको कंप्लीट कर पाएँ, तो उसी तरह से क्वेश्चन बनेंगे। ऑक्टेट रूल, एटम्स एंड आयंस, वैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, बॉन्ड एनर्जी, VSERP theory, shape of molecules of simple molecules, chemical reaction types, decomposition, displacement, isomerization, combination, redox and disproportionation reaction, chemical formula and chemical equation, mole concept, atomic and molecular masses, gram atomic mass or unified mass and gram molecular mass, determination of empirical and molecular formula, balancing of chemical equation, energy involved in a reaction, फोटोकेमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर एंड सोडियम क्लोराइड। तो आप देख सकते हैं कि ये हाई स्कूल में भी ये सारे टॉपिक्स हैं। हाई स्कूल की अगर आप साइंस पढ़ते हैं और इंटर की साइंस पढ़ते हैं तो वहाँ से भी आपको इसमें बेनिफिट मिल जाएगा। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, तो इसमें वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेसिस, लुइस और बॉर्नस्ट जो लॉरी कॉन्सेप्ट था। ठीक है, एसिड्स और बेसिस का, जिसमें उन्होंने हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन के बारे में बताया था। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स एंड बेस, पीएच स्केल, एक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेस ऑन इंडिकेटर। ठीक है, पीओएच, पीकेडब्ल्यू, ये न्यूमेरिकल रिलेटेड टू पीएच, पीओएच और पीकेडब्ल्यू जो निकालने को आता है। ठीक है, 1 मोल ऑफ वाटर में कितने पीएच होगा, इस तरह से। इंपॉर्टेंट ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, पीएच ऑफ सॉल्ट्स, प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम बेकिंग सोडा, सॉरी वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो ये आपने जो है इस टॉपिक में पढ़ना है। इसके अलावा आपसे कहना चाहूँगा कि तैयारी बहुत अच्छी रखी है आप लोग, तो इसमें कोई ज़्यादा कठिन नहीं, इसमें आपसे नहीं पूछा जाएगा।
मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, मेटल्स अकरेंस, मेट्रोलॉजी, इसमें एलिमेंट्री आइडिया केवल आपने पढ़ना है। एक्सट्रैक्शन, जो एक्सट्रैक्शन है फिर कॉपर का, आयरन का, एल्युमिनियम, यूजेस ऑफ मेटल्स, एलॉय फॉर्मेशन सॉरी, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन, सिलिकॉन, फास्फोरस एंड सिल्वर, तो ये आपने देखने हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, फिर आता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसमें बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, होमोलोगस सीरीज, alkyl radicals, nomenclature of hydrocarbon and its derivatives as halides, alcohol, aldehydes, ketones, carboxylic acids, isomerism in alkanes, alkenes and alkynes, alcohols, properties, uses, methyl alcohol, ethyl alcohol, polymers, uh, natural and synthetic, nylon, polyester, plastic, rubber, soaps and detergents, fuel, fossil fuel, coal, nature gas, classification of fuel, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, इग्निशन टेम्परेचर, आइडियल फ्यूल, ठीक है। ये आप लोगों को पढ़ने हैं। तो 6 यूनिट आपने तैयार करनी है। ओवरऑल आपका जो सिलेबस है यही है केमिस्ट्री का, ठीक है। फिर भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ पूछना हो तो आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कुछ आप लोगों के उसमें आने वाला है, क्योंकि टीजीटी लेवल का ये पेपर है। और मेनली ध्यान रखिएगा कि ग्रेजुएशन की अगर आपके पास बुक्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसी से तैयारी कीजिए, क्योंकि लेवल जो आएगा उसमें ग्रेजुएशन लेवल तक आएगा। आप तो कहेंगे कि ये टॉपिक्स आपको हाई स्कूल की बुक में मिल जाएंगे, इंटर में मिल जाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा और डीपली जाना होगा अगर बेसिक्स के लिए करने। और मेनली अभी आप तैयारी करने के लिए क्या कर सकते हैं, कुछ टाइम अगर आपके पास है तो जो पहले से आपको आता है थोड़ा बहुत, उसको अभी थोड़ा रोक के, और जो चीज़ें आपने अभी नहीं पढ़ी हुई हैं इनमें, या कुछ उन्हें भूल चुके हैं क्योंकि अगर प्रैक्टिस में नहीं है रेगुलर, तो थोड़ा टफ रहता है। लेकिन आप जैसे जैसे, क्योंकि एक बार आपने पढ़ा हुआ है, ग्रेजुएशन अगर किया है केमिस्ट्री से, तो आपके लिए ईजी पड़ेगा। जिन्होंने अभी अभी फ्रेशली किया है तो उनके लिए और अच्छा रहेगा, ठीक है। कुछ टाइम हो गया तो एक बार आप फिर से यूनिट 1 को पकड़िए, फिर उसमें जितने भी टॉपिक्स दिए हैं उनको एक बार थोड़ी अच्छे से देखिए, क्वेश्चन आंसर देखिए, और धीरे धीरे यूनिट्स पहले कवर करने की कोशिश कीजिए कि 6 यूनिट आपका जो है कवर हो जाए अच्छे से। फिर आप जो है उनके जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकें तो डे बाय डे करिएगा। कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो इसके रिगार्डिंग तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एजुकेशन संबंधित आपके हर वीडियो का समाधान आपको इसमें मिलेगा। इस वीडियो में आपको हर समस्या का आपकी समाधान मिलेगा। जो भी आपको चाहिए वह मैं अवेलेबल कराने की कोशिश करूँगा, लेकिन जो पेएबल है, ठीक है, जहाँ पे पेमेंट लगती है, जैसे मैं 100 रुपीज़ दे के पेमेंट कर रहा हूँ और आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो अगर आप उसकी पीडीएफ मांगेंगे तो मैं आपको हाफ ऑफ रेट में दे रहा हूँ, 50 रुपीज़ में दे रहा हूँ। तो इतना मैं कर सकता हूँ, और इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, कि अभी मेरा न्यू डेवलपिंग में एक चैनल कह सकते हैं, अभी बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई है, तो इसलिए मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो है अभी से सुविधाएं मुहैया नहीं करा सकता। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, केमिकल बॉन्डिंग एंड केमिकल रिएक्शन, एसिड बेसिन एंड सॉल्ट्स, मेटल एंड नॉन मेटल, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की है तो आप लोगों को बता दूं कि मेरी प्लेलिस्ट में, साइंस की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो इनमें से बहुत सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। तो साइंस की टॉपिक का जो साइंस की प्लेलिस्ट है उसमें ज़रूर देख लीजिएगा, जिसमें मैं जो है मेनली हाई स्कूल इंटर तक के बच्चों के लिए प्रैक्टिस करवाता हूँ, और उनको भी काफ़ी बेनिफिट मिलता है। आप लोगों को भी बेनिफिट मिलेगा, तो उनमें से कुछ वीडियोस आप लोग ज़रूर देखते रहिएगा। मैं धीरे धीरे उसमें बहुत सारे टॉपिक, कितने सारे टॉपिक हैं, ये सब कुछ आपका कवर हो जाएगा, ठीक है, आने वाले समय में। तो इसी के साथ उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और अगर कोई अन्य क्वेरी आप लोगों की हो तो ज़रूर मुझे पूछिएगा, ठीक है। और अन्य सिलेबस की भी बात कर रहे थे आप, अभी इकोनॉमिक्स का भी सिलेबस आने वाला है, ठीक है, उसको भी मैं अपलोड करूँगा जल्दी। और इसके अलावा आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। पार्ट फर्स्ट की तैयारी तो मैं आप लोगों को बेहतर तरीके से करवा ही रहा हूँ। पार्ट फर्स्ट के लिए आपके पास एपीएस की प्लेलिस्ट भी है मेरी, उसमें लगभग अभी 70 वीडियोस से अबव हो चुके हैं, ठीक है। तो उनको आप ज़रूर देखिएगा, उनको भी आप अच्छे से कंसीडर करते हैं। तो लास्ट ईयर बहुत लोगों ने जो है, आप इसमें कमेंट सेक्शन में देखेंगे तो बहुत लोगों ने क्वालिफाई किया था, इंटरव्यू तक वो पहुँचे हैं, ठीक है। मतलब इंटरव्यू वगैरह देंगे, कई कई लोगों ने पोस्टिंग ली हुई है और कई ने नहीं ली है, और अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी भी वो कर रहे हैं, लेकिन रिटर्न तो बहुत लोगों का इन्हीं वीडियोस को देखकर निकल गया था।
तो आप लोगों को भी मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग भी बेहतर तैयार रखें और आपका भी जो है ज़रूर सिलेक्शन हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।